Hello friends, this is PK Dwivedi, gold medalist from IIT BHU. लेट्स स्टार्ट और एकदम अच्छे से सुनिए आप। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन है, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं आपको इसको सॉल्व करने बोलूँ तो आप क्या करोगे? बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई भी कर लेता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 को इधर से उधर लेके 1, और जब आप स्क्वायर को LHS से RHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज़ प्लस माइनस 1। इसका आंसर करना काफ़ी आसान है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यही कि अगर हमारा जो अगला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर मैं आपको इस बोलूँ कि सॉल्व दिस फाइंड एक्स, तो यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो पहले की तरह आप 1 को इधर ले जाएंगे -1। ये तो सही लगता है अपने को कि चलो 1 को इधर लेके चले गए -1। लेकिन अगर ये जो स्क्वायर है, अगर इसको इधर से इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर से स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाएगा। और अभी तक हम लोग जो हमारा सिलेबस था उसमें बोलते थे कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसा बोल देते थे, या हम लोग बोलते थे इमेजिनरी नंबर। तो ये तो डिफाइन नहीं है। तो अब ये डिफाइन कैसे किया गया और क्या होता है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डिफाइन ऐसे किया गया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को नाम दिया गया आयोटा, और इसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड आयोटा, ये हमें ध्यान रखना है। ये यहाँ से x का वैल्यू जो आ गया वो आ गया प्लस माइनस आई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का पर्पस यही था कि आपको बता दिया जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा बोलते हैं, ठीक है। अब एक इसी पे एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आप जरा देख लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ -25 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ -4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -9, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? काफ़ी आसान है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -25 है, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं -1 इंटू 25 में ब्रेक कर सकते हैं। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ -4 को -1 इंटू 4 में ब्रेक कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ -9 को -1 इंटू 9 में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ तक तो मामला बहुत सही चल रहा है। उसके बाद मैं इसको फर्दर -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 में ब्रेक कर दिया, और इसे स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 4 को फर्दर मैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 में ब्रेक कर दिया, और स्क्वायर -1 इंटू 9 को स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 में चेंज कर दिया। अभी देखो, स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो आयोटा है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 है, वो को लिखेंगे 5, तो ये आपका आ गया 5 आयोटा। इसको अभी अभी मैंने बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है उसको आयोटा लिखते हैं, इसलिए हो गया AI। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 4 को लिखेंगे 2, और आगे 3 मल्टीप्लाई है, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 6, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को लिख दिया आयोटा। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज नथिंग बट 3, 2 इंटू 3 6, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा लिख लिया। तो इन सबको सम करेंगे आप, 6 + 6 + 5, ये आपका हो जाता है 17i, ठीक है। ओके, तो होप आप इसे समझ पाए होंगे। हाँ, अब देखो, एक मैजिक हम तुम्हें दिखा रहे हैं, और ये आपको बहुत जगह मिलेगा। ये मैजिक क्या है? मैजिक जरा इसको समझना। मेरे सामने यहाँ लिखा हुआ है 5। इसमें एक बेसिक लॉ है जो वायलेट करने से एक मैजिक सा हो जाता है। वो बेसिक लॉ क्या वायलेट होता है जो हम आपको तुरंत हम बताने वाले हैं। जैसे यहाँ 5 है, तो यू कैन राइट इट स्क्वायर रूट ऑफ 25। इसमें तो हमने मैथमेटिक्स का कोई लॉ ब्रेक नहीं किया है, तो 5 कैन बी रिटेन एज स्क्वायर रूट ऑफ -25, और 25 जो स्क्वायर रूट के अंदर है डैट कैन बी रिटेन एज -5 इंटू 5। अभी मैथमेटिक्स का कोई रूल हमने ब्रेक नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर इसे मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ -5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -5, अभी तक भी अलाउड है। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -5 है, इसे मैंने ब्रेक कर दिया -1 इंटू 5, और स्क्वायर रूट ऑफ -5 को फिर -1 इंटू 5।
ऐसा हमने ब्रेक कर दिया। अच्छा, आगे फिर से ब्रेकिंग करते हैं, -1 इंटू √5 स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू √5। यहाँ तक भी ठीक चल रहा है मामला। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अभी हमने नाम दिया था आयोटा, और इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को भी आयोटा लिख देते हैं। बाकी √5 इंटू √5 है, तो हमें पता है √5 इंटू √5 क्या हो जाता है, उसे हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 तो 5 हो जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है दोस्त? आयोटा अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो आयोटा स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा इसी का स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट -1। तो ये आ गया -1, तो ये अपना आ गया -5। तो देखो हमने क्या किया, 5 इक्वल टू -5 प्रूव कर दिया। ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये पूरा सृष्टि को नाश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी को। किसी के पास अगर कैपेसिटी है कि ही और सी कैन प्रूव दैट 5 इक्वल टू -5, तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर ला सकता है वो सृष्टि में। क्योंकि अगर 5 इक्वल टू -5 है, इसका मतलब है -5 को इधर ले आएंगे तो 5 + 5 इक्वल टू 0, दैट इज 10 इक्वल टू 0। 10 का वैल्यू 0, तो 100 भी 0, 1000 भी, लाख करोड़, पूरा दुनिया 0, खत्म। ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म कर देगा कोई। तो ये जरूर ही इसमें कुछ गलत है, क्योंकि ये अगर लॉजिकली करेक्ट हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो क्या गलत है इसके अंदर, वो हमें अभी आपको बताना है कि गलत किस स्टेप में है। वैसे आप गेस कर गए होंगे कि एक लॉ हमने साइड में लिख भी रखा है पहले से, √a इंटू बी कैन बी रिटन एज √a इंटू √b। ये तभी आप ऐसा लिख सकते हैं कि कम से कम इस a और b में एटलीस्ट वन अमॉन्ग a एंड b शुड बी नॉन नेगेटिव। मतलब दोनों नंबर नेगेटिव है, यू कैन नॉट ब्रेक इट इंटू √a इंटू √b। ये गलत है। मतलब ऐसा यहाँ पर जो हमने कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ -5 इंटू -5 को स्क्वायर रूट ऑफ -5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -5 लिख दिया, ये गलत है। ऐसा आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये स्टेप में प्रॉब्लम है, जो मुझे बताना था उसी के लिए मैंने ये मैथमेटिकली प्रूव किया कि 10 इक्वल टू 0। तो होप आप इसे समझ पाए होंगे, और आप हमेशा आपको याद भी रहेगा। इनको अलग अलग तभी ले जा सकते हैं जब से कम एक नंबर जो हो वो नॉन नेगेटिव हो, मतलब 0 या पॉजिटिव हो। चलिए आगे बात करते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आयोटा का पावर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। अभी आपको पता है कि आयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का दूसरा नाम है आयोटा। अब मैं चाह रहा हूँ आयोटा स्क्वायर आप बता दो, तो ये कोई भी बता देगा। आयोटा स्क्वायर मतलब क्या? आयोटा स्क्वायर मतलब आयोटा इंटू आयोटा, और आयोटा का हमने क्या बताया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज -1 ओनली। तो ये जो आयोटा स्क्वायर है ये आपका -1 आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर भी पता चल गया, आयोटा भी पता चल गया, तो ज़रा आप बताएं आयोटा का क्यूब क्या होगा। तो आयोटा का क्यूब, यस डियर मनोज, मैथ्स ही है। आयोटा का क्यूब कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं डियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आज स्टार्ट किया है, आज डे 3 है। यस इट इज़ मैथ्स। आयोटा का क्यूब की बात करते हैं। चलिए, अगर आप आयोटा का क्यूब का बात करते हैं, एक्चुअली मैं 20 डे सीरीज़ कर रहा हूँ क्लास 11th कंप्लीट मैथ्स के लिए। तो नीचे व्हाट्सएप में एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लें। और 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स में जेई के लिए टर्म 2 पूरा कवर करने वाला हूँ। उसमें मैं आपको टेस्ट भी दूंगा, डीपीपी भी दूंगा, उसका सोल्यूशन भी दूंगा। जो भी ऑफलाइन कोचिंग में होता है वो सब चीज़ मैं यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ, और हम नहीं, पूरा टीम हमारा आपको प्रोवाइड करेगा। तो चलिए आयोटा क्यूब की बात करते हैं। आयोटा क्यूब क्या होता है, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात किया -1 इंटू आयोटा, तो आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं हम लोग माइनस आयोटा। समझ में आया? आयोटा क्यूब इज नथिंग बट माइनस आयोटा। अब जरा आप बताओ कि आयोटा का पावर 4 क्या होगा। अगर हम आयोटा टू दी पावर 4 कर दें तो क्या होगा, बता सकते हो? काफ़ी सिंपल है। अगर आयोटा स्क्वायर अभी हमने देखा यहाँ पर -1 है, तो आयोटा टू दी पावर 4 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, फाइन। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 उसका स्क्वायर विच इज़ 1 ओनली। तो आयोटा टू दी पावर 4 1 आ गया। तो ये बेसिक 4 पावर्स आयोटा का है जो हमें लर्न होना चाहिए। दैट इज आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा टू दी पावर 4 इज 1। अगर आप से आगे पूछ लिया जाए कि आयोटा का पावर 5 क्या होता है, तो ये भी काफ़ी आसान है। सिंपली आप आंसर कर सकते हो
वैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन यू कैन आंसर इट। आयोटा टू द पावर 5 विच इज आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 1। ये तो लॉ हम लोग जानते हैं ना कि बेस सेम रहने से पावर ऐड होता है, तो 4 + 1 5 ही हो जाएगा। तो आयोटा का पावर 5 को हम ब्रेक कर सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 1। लेकिन आयोटा का पावर 4 कितना होता है, वो तो 1 ही होता है। तो ये आ गया 1 इंटू आयोटा विच इज आयोटा ओनली। तो आयोटा का पावर 5 जो इक्वल, एक्चुअली यहाँ से एक हम रिजल्ट डिराइव करने वाले हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आयोटा का पावर 1 और आयोटा का पावर 5 सेम आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं आयोटा का पावर 6 क्या होगा, तो आप इसका भी आंसर कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। आयोटा टू द पावर 6 इज नथिंग बट आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। और आयोटा का पावर 4 कितना होता है 1 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा का पावर 6 और आयोटा का पावर 2 सेम आ रहा है, और आयोटा का पावर 2 हमने लर्न कर रखा है कि -1 होता है। तो आयोटा का पावर 6 को हम लिख सकते हैं आयोटा के स्क्वायर के इक्वल। सिमिलरली आयोटा का पावर 7 को आप आयोटा के क्यूब के इक्वल कर सकते हैं। और आयोटा का पावर 8 क्या होगा, ये तो और आसान है। आयोटा का पावर 8 इन टर्म्स ऑफ आयोटा का पावर 4 में ब्रेक करते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, आयोटा का पावर 8 आ गया, ठीक है। और आयोटा का पावर 4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ रहा है। तो सो सिंपल। सो आयोटा टू द पावर 8 इज सेम एज आयोटा टू द पावर 4 विच इज़ 1 ओनली। अगर आपसे मैं पूछूं कि आयोटा का पावर 9 क्या होता है, फिर से आसान है, विच इज आयोटा टू द पावर 8 इंटू आयोटा। और आयोटा का पावर 8 क्या होता है, 4 का कोई भी मल्टीपल ले लो, 4 8 12 16 सब के सब जो होते हैं ना 1 ही होते हैं। तो आयोटा का पावर 9 जो आ रहा है वो आयोटा के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आयोटा का पावर 9 लिख दिया। अब मेरा वो जो ट्रिक मैं आपसे बताना चाह रहा था वो आ चुका है। सिमिलरली आयोटा का पावर 10 भी जो हो जाएगा वो इतना ही हो जाएगा, क्योंकि आयोटा के पावर 10 को आप लिख सकते हो आयोटा का पावर 6 इंटू आयोटा का पावर 4, ये तो 1 होता है। तो आयोटा का पावर 10 और 6 एक ही होता है, और 6 किसके इक्वल था आयोटा स्क्वायर के। तो ये है। सिमिलरली आगे हो जाएगा आयोटा का पावर 11 आयोटा का पावर 12। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें, क्या आपको समझना है, आयोटा का कुछ भी पावर निकाल लो, आयोटा टू दी पावर एनीथिंग। वेरी सिंपल कि आप क्या करें, जो भी पावर है ना आयोटा के, जैसे 9 है, इसका मैं टेक्निक बताता हूँ। जैसे आयोटा का पावर 9 है, आप क्या करें 4 से 9 को डिवाइड कर दें। 4 से 9 को डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर 1। तो आयोटा टू दी पावर 9 इज सेम है, जो रिमाइंडर आया आयोटा टू दी पावर 1, ठीक है। जैसे आपसे पूछा आयोटा टू दी पावर 10 क्या होगा, आप जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें और जरा देखिए रिमाइंडर क्या आता है, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो आयोटा टू दी पावर 10 इज सेम एज आयोटा स्क्वायर। समझ रहे हो, तो कुछ भी पावर दे दे आयोटा को, आपको सिंपली क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड करना और रिमाइंडर देख लो, जो रिमाइंडर आएगा ना वही हो जाएगा अपना आयोटा का पावर हो। जैसे लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे 8 है 12 है, आप इसको 4 से डिवाइड करोगे ना, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो क्या आयोटा टू दी पावर 8 को आयोटा का पावर 0 के इक्वल कर देना है? नहीं दोस्त, अगर आयोटा का पावर जो भी है और अगर उसको आप 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डैट विल बी इक्वल टू आयोटा टू दी पावर 4 ओनली। क्या ध्यान रखेंगे, अगर 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो उसका आंसर आयोटा टू दी पावर 4 के इक्वल ही रह जाएगा। अब आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं कराता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, मुझे पता करना है आयोटा टू दी पावर 492, मेरे से ऐसा पूछ लिया एग्जाम में कि फाइंड आयोटा टू दी पावर 492। अब इसको कैसे पता करोगे, अब 4 से 492 को डिवाइड करोगे और रिमाइंडर आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या 4 से इस पूरे नंबर को डिवाइड करने वाले हो? नहीं, देखो 4 से पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करते। एक डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है 92 जो लास्ट 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड कर दो। एक और शॉर्ट ट्रिक आ गया उसमें कि कितना भी बड़ा डिजिट है, 10 डिजिट का नंबर है, आयोटा का पावर 15 डिजिट का नंबर है, कोई मतलब नहीं है, आप उसके लास्ट 2 डिजिट को उठाओ और उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो इसको मैंने किया 4 2 जा 8 1 4 3 जा 12। तो जरा देख लो रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आयोटा टू दी पावर, और मैंने बोला क्या, अगर रिमाइंडर 4 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा हो तो इसका आंसर आयोटा टू दी पावर 4 के इक्वल आता है और इसका आंसर 1 हो गया। सो सिंपल। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि आयोटा टू दी पावर 241 का आंसर क्या होगा।
तो फिर से आसान है, 241 का लास्ट 2 डिजिट ले ले, 41 और उसको 4 से डिवाइड करें। 41 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका आंसर आयोटा टू द पावर 1 दैट इज आयोटा हो जाएगा। सो सिंपल, समझ में आ रहा है कितना आसान है क्वेश्चन। जैसे अब अगला क्वेश्चन है, आयोटा टू द पावर -9524 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो अपने को एक रूल पता है कि a टू द पावर -n जो होता है वो होता है 1/a टू द पावर n। हम लोगों ने इसे 9th में पढ़ा था इस रूल को, ठीक है। तो उसी रूल को यहाँ यूज़ कर ले, 1/आयोटा टू द पावर 9524 हो गया है, ठीक है। अब आप क्या करें फटाफट, ये जो नंबर है इसका आयोटा का पावर निकाल लेते। फिर से आपको ये नहीं करना है कि इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करना है, लास्ट 2 डिजिट 24 और इसको 4 से डिवाइड करो। तो 24 जो है ये आपके 4 के टेबल में आता है, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका 0। और जब भी रिमाइंडर 0 हो तो उसको आयोटा टू द पावर 4 लिखते हैं, और आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है 1। सो आंसर इज 1/1 विच इज़ 1 ओनली। आप देख रहे कितना आसान है इसको करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी बताते हैं आपको, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। ये भी प्रॉपर्टी बहुत काम करता है और IIT JEE में भी इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। क्या है, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0। जैसे मैं 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर कोई भी ले लो, एग्जाम्पल हम बात करते हैं, पहले एग्जाम्पल बताते हैं फिर इसको प्रूव कर देंगे। आयोटा का पावर ले ले 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3 और आयोटा का पावर 4, और इसका आंसर मेरा क्लेम है कि ये 0 होगा, ठीक है। तो कैसे 0 होगा, अभी अगर आपने लर्न कर लिया, ये तो आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है 1। ये 1 और -1 कैंसिल, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल और आंसर 0। इसी तरीके से मान लो 4 और कोई कॉन्जिक्यूटिव पावर ले लेते हैं, लाइक 13, 14, आयोटा का पावर 15 और आयोटा टू द पावर 16। मैं आपका इसका वैल्यू आपसे पूछ लिया। अब देखो इसको करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब इन सब से पावर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। सपोज ये सिंपल अलजेब्रा होता, आयोटा नहीं होता, ए एक्स का पावर होता है 13, 14, 15, 16। इसमें x का कितना पावर आप इनसे कॉमन ले सकते थे, 13 कॉमन ले सकते थे। तो सेम काम मैं यहाँ कर रहा हूँ और आयोटा टू द पावर 13 को मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। अगर आप यहाँ आयोटा टू द पावर 13 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2 और ये आ जाएगा आयोटा का पावर 3 और ये आयोटा का पावर 4। और अभी हमने इसका आंसर क्या देखा, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब विच इज 0, मतलब इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आप होप समझ गए होंगे इस ट्रिक को, क्या है कि कभी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटा के पावर का सम जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को याद रखें। हम इस पे क्वेश्चन आपको करवाते हैं और जेई में इस पे क्वेश्चन आया है। अब ये एग्जैक्टली जेई का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही था। आपको जेई का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ऐसा था। चलिए अब क्वेश्चन है सिग्मा n इक्वल टू 7 to 250 आयोटा टू द पावर n। पहले आप सिग्मा का मतलब समझे कि सिग्मा का मतलब होता क्या। आप 10th में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए होंगे। तो सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा वहाँ यूज होता है, सिग्मा का मतलब होता है समेसन, मतलब बार बार प्लस 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 का साइन आना है। इसमें बहुत सारा प्लस प्लस हो ना, उसको एक जगह कंबाइन करके सिग्मा लिख देते हैं। अब सिग्मा को ओपन कैसे करते हैं, इसके लिए मैं यहाँ देखता हूँ कि ये क्या है n, मतलब इसके अंदर जो 2 चीज़ दिख रहा है, 2 अननोन दिख रहा है मेरे को, एक i दिख रहा है, एक n दिख रहा है। तो इसमें से वेरिएबल क्या है, कौन चेंज होगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना वही चेंज होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है n, मतलब इसमें n वेरिएबल है, i वेरिएबल नहीं है। अच्छा, तो n का, इसको बोलते हैं n का लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं n का अपर लिमिट, ठीक है। तो n का लोअर लिमिट कितना है 7, मतलब आयोटा का पावर, सुमन मिश्रा सर आर यू ऑन द टेलीग्राम, यस आई एम ऑन द टेलीग्राम। और इनफैक्ट ना नीचे डिस्क्रिप्शन में सुमन जी आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मिल जाएगा, प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ आप मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन हर दिन वहाँ मैं अपना पर्सनल नंबर सेंड करता हूँ, आप उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन मैसेज मी देयर, और नीचे ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर ले प्लीज़। तो आयोटा टू दी पावर n इक्वल टू 7 to 250, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो मैं बता रहा था कि इसको ओपन कैसे करते हैं। तो यहाँ वेरिएबल क्या है n, तो अब इसका लोअर लिमिट है 7। तो सबसे पहले आप n के जगह रखते हैं 7। उसके बाद जहाँ भी सिग्मा होता है ना, इसको हर बार +1 करते हैं, 1 से इंक्रीज कराते हैं।
तो 7 के बाद इसका वैल्यू इंक्रीज करके क्या हो जाएगा 8, आयोटा टू द पावर 8। ओके ओके, वेलकम डियर। उसके बाद फिर आप अगर इसका वैल्यू बढ़ाएंगे 8 के बाद, तो इसका वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा 7 के बाद 8, फिर 9, फिर एक और वैल्यू बढ़ा दे 10 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है आपको? ये जो 250 लिखा हुआ है मतलब आपको बढ़ते बढ़ते आयोटा का पावर 250 तक जाना है। तो अब इसको इवेलुएट करना है। और अभी हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया है। क्या शॉर्ट ट्रिक बताया है कि आयोटा का कोई भी 4 कॉन्जुगेटिव पावर ले लें आप। आयोटा का कोई भी 4 कॉन्जुगेटिव पावर ले लें, कोई भी 4 कॉन्जुगेटिव पावर ले लें तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। 4 कॉन्जुगेटिव पावर का सम आयोटा का हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक पावर है, 7 से लेकर 250 तक पावर है। तो मैं चाह रहा हूँ क्या कि 4 का टेबल सेट कर ले, है ना। 4 का टेबल क्या होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? देखो 7 से स्टार्ट है, ठीक है, 7 से स्टार्ट है। तो अगर मैं इसको आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 5 और आयोटा का पावर 6 मैं इसमें ऐड कर दिया, समझ रहे हो। मैंने क्या ऐड कर दिया, आयोटा का पावर 4, 5, 6। क्यों ऐड किया? इसलिए ऐड किया क्योंकि ये 7 पे था, तो 3 पावर ऐड किया। अब इसका कमाल देखना, आगे सारा है ही। आगे क्या है मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर, आयोटा का पावर 7, आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 9, ऐसे करते करते थैंक यू सर, प्रेरणा प्रेप स्कूल, थैंक यू वेरी मच सर, ठीक है। 7, 8, 9 ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, आयोटा का पावर 250। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा हमने क्या ऐड किया है, आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 5 प्लस आयोटा का पावर 6। तो आप उसे क्या करते हैं, उन्हें माइनस भी करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ भी ऐसे ही हम ऐड नहीं कर सकते। कॉन्जुगेटिव पावर का सम 0 होता है। तो 4, 5, 6, 7 ये 4 कॉन्जुगेटिव पावर है, 0 हो गया। 4 से 7 तक तो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से 8, 9, 10, 11 0 होगा। ऐसे 4-4 करके पेयर बनाएं। तो अगर हम 4-4 करके पेयर बनाएं तो कितने बनेंगे, टोटल 250 है। तो अगर मैं 4 से 250 को डिवाइड करूं तो कहाँ तक चले जाएंगे, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब अगर आप इस तरह से आगे बढ़ें तो ये आपका 4-4 करके हो जाएगा और एक्स्ट्रा ये 4 मिलके क्या हो गया 0, फिर आगे का 4 मिलके 0, बस 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 4-4 करके 2 रिमाइंडर बच जाएगा। वो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, जैसे यहाँ तक तो हो गया, 2 पावर बच जाएगा तो 240 तक है, ठीक है। तो आयोटा का पावर 249 प्लस आयोटा का पावर 250 ये दोनों बच जाएंगे और आयोटा का पावर 248 भी बच जाएगा, ठीक है। क्यों बच जाएगा सोच पा रहे हो? देखो अगर हम 4 का टेबल पर है तो 4 से 4 से 7 तक एक में आ गया, ठीक है। तो अगर एक ही पेयर मिला तो 7 पे खत्म हो जाता है। अगर 2 पेयर मिलाओ तो 7, उसके बाद 8, 9, 10, 11, अगला 11 पे खत्म हो जाता है। 4 का अगला मल्टीपल क्या था 12, मतलब अगला 12 से स्टार्ट होता है, समझ रहे हो। तो पहला 7 पे खत्म हो रहा है, 4 2 जा 8 उससे पहले। अगला 4 कॉन्जिक्यूटिव लेते 11 पे खत्म हो रहा है, 4 3 जा 12 उससे एक पहले। उसी तरीके से 4 के टेबल में 2 4 आता है। तो आयोटा का पावर 247 पे मेरा सब 4-4 का ग्रुप बन के वो सारे के सारे 0 हो गए होंगे। जो बच गया मेरे पास आयोटा का पावर 248, 249, 250। इसमें एक्स्ट्रा हमने क्या क्या ऐड किया, लक्षण सर विल वी नॉट डिवाइड 244 by 4 बिकॉज फ्रॉम 7 to 250 देयर आर 244 टर्म्स। एक मिनट नो इशू सुमन, नो इशू सब चीज़ का टाइम होता है, विद द पेशेंस सब चीज़ बढ़ जाता है। ओके, नो इशू, उससे कोई दिक्कत नहीं। सर विल वी नॉट डिवाइड 244 by 4 बिकॉज फ्रॉम 7 to 250 देयर आर 244 टर्म्स। यस वी कैन डिवाइड, लेकिन ऐसे करके आप सेम आंसर आएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ उसे भी सेम आंसर आएगा। अब आगे बच क्या गया, आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर 6, ठीक है। अब देखें इन नंबर्स को 4 से डिवाइड करके आप देख लें। तो इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब दैट इज 1 ओनली। इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, आयोटा आ गया। इसको डिवाइड करेंगे आयोटा स्क्वायर आएगा, ये आपका 1 आएगा। आयोटा का पावर 5 4 से डिवाइड करेंगे आयोटा आ जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये आ गया +1।
ठीक है। और अब देखिए कौन कौन कैंसिल आउट है, 1 से 1 कैंसिल आउट, आयोटा एंड माइनस आयोटा कैंसिल आउट, एंड आयोटा स्क्वायर विच इज -1 एंड दिस कैंसिल आउट। सो वी आर गेटिंग आंसर 0। एक बार चेक कर लें कि 7 to 250 देर आर 244 टर्म्स और 244 इज डिविजिबल 4। हाँ, लक्ष्य एक मेथड बता रहा है नीचे कि सर 7 से 250 में कितने टर्म्स हैं, तो 250 में से 7 माइनस कर दे, उसमें +1 कर दे, देर आर 244 टर्म्स, और 244 जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब 4 के कंप्लीट पेयर मिल जाएंगे और सब मिलके 0। वेरी गुड लक्ष्य, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, हाँ बिल्कुल सही, उस मेथड से भी आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। गुड गुड गुड। जब आप पढ़ा रहे होते हैं और कोई स्टूडेंट इतना अच्छा आंसर करता है, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। सर यू आर द वेरी पोलाइट सर एंड पेशेंस फुल ऑफ द बेस्ट सर। थैंक यू सुमन, थैंक यू सुमन। ठीक है, ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक होमवर्क है आपके लिए, प्लीज़ आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयोटा का पावर हम लोगों ने सीख लिया, ये क्या करता है। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाते हैं जो आपके स्कूल वगैरह एग्जाम में आ जाते हैं, तो या फिर कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पार्ट्स में, अगर डायरेक्ट आईटी चाहिए तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता नहीं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड x, और क्वेश्चन हमने लिख दिया x² माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है, तो कैसे आप इसको सॉल्व करें, तो देखो, तो हमें पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a, ऐसा होता है। अच्छा, d क्या होता है, तो d इज, इसको पेज को कर ले, d इज नथिंग बट b² माइनस 4ac, d इज नथिंग बट b² माइनस 4ac। चलो d कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी अगर आप कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू 9 है। ये कैसे आया, इसको हमने कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज कॉल्ड 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड b एंड कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड c। हमने इसको यहाँ पर कंपेयर कर लिया। अब देखो d कैलकुलेट कर लेते हैं, तो d क्या होगा आपका, d इक्वल टू b² विच इज -4² -4 इंटू 1 इंटू 9 विच इज 16 माइनस 36, मतलब -20 आ रहा है। ठीक है, तो d आप समझ गए। अब इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला को लगाते हैं इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। अब जरा देख लें कि b का वैल्यू क्या है हमारे लिए, b का वैल्यू -4 है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ -4, d जो आया मेरा -20 और a का वैल्यू 1 आया है। तो माइनस और -4 क्या हो जाएगा, +4 प्लस माइनस। अब ये 20 है, इसे मैं लिख सकता हूँ, -1 इंटू 20 बाई 2। ठीक है, ऐसा लिख दिया। फर्दर 4 प्लस माइनस, इसे लिखते हुए -1 इंटू 20, 20 इज 20 को 20 रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या हो गया, 4 प्लस माइनस, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 को लिख दिया आयोटा, और रूट 20 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 इंटू 5 बाई 2। सुमन, सर मैं तो वैसे क्लास 9 में हूँ, बट मैं क्लास 10 का पूरा सिलेबस कवर कर चुका हूँ और 11 आपसे। ओके सुमन, आपको पूरा 11 करा देंगे, और ये बहुत अच्छी बात है कि 9th में है और 11th कवर कर रहे हैं। तो जो जेई के रैंकर होते हैं ना, वो इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, मेरे पास भी कई स्टूडेंट हैं, तो जिसको मैंने 9th 10th में पूरा 11th 12th करा दिया था अप टू 10th, कई बच्चे हैं एंड दे आर स्टडिंग इन IIT। ठीक है, तो कीप इट अप, वेरी गुड। चलिए, अब यहाँ पर 4 है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 का 2 आयोटा रूट 5 बाई 2। अब पूरे से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 5 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 2 इसका आंसर आ गया, 2 प्लस रूट 5 आयोटा एंड 2 माइनस रूट 5 आयोटा। तो बिल्कुल आप इसे समझ पाए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक आप ट्राई कर लो तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, काफ़ी आसान है। 6x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, फाइंड x। सिंपल इक्वेशन है, बस इसमें आयोटा का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इसको कर लो। ठीक है,
होमवर्क छोड़ देता हूँ, ठीक है, कर लीजिएगा। ओके, एक और इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करना चाहिए, वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का ना आधा खेल इस पे डिपेंड करता है। देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक अलजेब्रा बेस्ड और दूसरा ज्योमेट्री। तो ये जो इक्वेशन है इसमें अलजेब्रा भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ज्योमेट्री में भी बहुत बनते हैं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने तो बनता है भाई। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप इसे कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। डी क्या हो जाएगा, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 इंटू 1 विच इज 1 माइनस 4 इज माइनस 3। ठीक है, अब सीधे जरा फॉर्मूला लगा लेते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। अब b का वैल्यू रख दो, b इज 1 और d इज माइनस 3 एंड a इज 1 ओनली। अब यहाँ से माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 को आप लिख देंगे माइनस 1। सर मैं पढ़ चुका हूँ क्लास 10 में QU फार्मूला एंड यूजेज। वेरी गुड वेरी गुड, अभी इसके अच्छे यूजेज पढ़ेंगे आगे, ठीक है, थोड़ा देर रुक जाइए। माइनस 1 इंटू 3/2 और इसे मैंने लिख दिया माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको दो ग्रुप में ब्रेक कर दिया। एक माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 को लिख देते हैं आयोटा, तो आयोटा रूट 3/2 एंड दिस इज माइनस 1 माइनस फिर से इसको आयोटा रूट 3/2। तो इसके दो आंसर आ रहे हैं, माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3/2। इसको जनरली ऐसे डिनोट किया जाता है मैथमेटिक्स में ओमेगा से, और इसको ओमेगा स्क्वायर से। कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, और अगर आप इसे ओमेगा से करते हैं तो ये इसको ओमेगा स्क्वायर बोला जाता है। मैथमेटिक्स में ये टर्मिनोलॉजी है और ये बहुत खास है। मतलब आप जादू क्या है इसमें कि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये वाला नंबर ये वाला आ जाएगा, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। समझ रहे हो, गजब का कॉम्बिनेशन इनका। इसका स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर करके अगर तुमको वेरीफाई करना है तो देख सकते हो, ऐसे ज़रूरत नहीं है, आएगा ही आएगा। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा। इतना ही नहीं, अगर आप इसका क्यूब कर दिया तो डैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली, और इसका क्यूब भी 1 के इक्वल होगा, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये सब आगे बात करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अभी ना कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 करेंगे, देन हम आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या इसमें किया जा सकता है। अब स्टार्ट कर लें कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इमेजिनरी नंबर का हमें कम्प्लीटली आइडिया आ चुका है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोग इसका स्क्वायर रूट नेगेटिव होता है, जिसमें डी नेगेटिव आता है, वो भी हम लोग सॉल्व करना सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखो, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या मतलब इसका, तो इसमें ना a और b जो होता है वो रियल नंबर होना चाहिए। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लाइक 2 + 3 आयोटा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पेयर में आता है, मतलब दो नंबर होना चाहिए, एक आयोटा वाला और एक बिना आयोटा वाला। इस तरह के पेयर को ना कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इस प्लस की वजह माइनस भी हो सकता है, क्योंकि 3 अगर नेगेटिव हो गया तो किस तरह के नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सर आप बहुत जल्दी कर रहे हो, बट मैं आपको पीछे चल रहा हूँ, सॉरी। आप जल्दी नहीं, मैं स्लो हूँ। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा स्लो डाउन कर लेता हूँ अगर ऐसा है तो। ओके। a प्लस आयोटा b टाइप नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब अगर a भी रियल है और वहाँ b भी रियल होना चाहिए। a बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया 2 + 3 आयोटा, लाइक और भी बात कर सकते हैं, √6 - 2 आयोटा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लाइक -5 -√3 आयोटा। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, a प्लस आयोटा b, वहाँ पर a और b बोथ शुड बी नहीं ठीक है मन, आप पढ़ते रहो, कोई नहीं। तो चलिए, तो ये दोनों नंबर क्या है, रियल नंबर होने चाहिए। तो इसमें क्या बोला जाता है, a को जो बिना आयोटा वाला नंबर रहता है ना, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट।
वेयर ए इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और बी को जो बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ए प्लस आयोटा बी टाइप का है तो इसमें ए को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बी इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। ए और बी दोनों रियल होना चाहिए, ऐसा डजंट मीन कि बी इमेजिनरी है, बी रियल है बट वो आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड होता है ना, इसलिए उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, होप आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर तो ए प्लस आयोटा भी है, लेकिन इसका नाम है प्योरली रियल। तो नाम से ही क्लियर है, अगर कोई प्योरली रियल है, शुद्ध रियल है, मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। मतलब इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते थे, बी को। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी टाइप है तो बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अगर ये प्योरली रियल है तो नाम से ही क्लियर है कि इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट जो आपका होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लें, लाइक 9 आयोटा, दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, सॉरी, जैसे 9 इज अ प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसको आप लिख सकते हो 9 कैन बी रिटन एज 9 प्लस 0 आयोटा। अब आपके मन में एक बात आया होगा कि ये तो रियल नंबर है, तो ये प्योरली ये तो रियल नंबर है। हाँ, ये रियल नंबर है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल और एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी अगर रियल नंबर x है, दैट कैन बी रिटन एज x प्लस 0 आयोटा। और हम उसमें ये बोल देंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो 0 है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कोई प्योरली रियल नंबर है मतलब इमेजिनरी पार्ट उसका 0 है, और सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग, सारे रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि और नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम लोगों ने उसमें 0 ऐड कर दिया था, तो हम लोगों ने बोल दिया था कि दे आर होल नंबर्स। ठीक है, उसमें नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स ऐड कर दिया था, तो आप इसको क्या बोलने लगे थे, इंटीजर्स। अब उसमें फ्रैक्शनल नंबर भी ऐड करने, इंटीजर्स में अब फ्रैक्शनल नंबर ऐड करने लगे, 2/3, 5/9, कुछ इस तरीके का नंबर ऐड करने लगे, देन दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, कुछ अब रूट वाले नंबर आने लगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक √3, √5, सच नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, क्यू बार। और ये आपका ग्रुप है रेशनल नंबर का और ये ग्रुप है इरेशनल नंबर का। अगर हम दोनों को साथ क्लब कर दें, दोनों को साथ क्लब कर देते तो हम लोग बोलते थे कि ये है अपना रियल नंबर। और रियल नंबर का भी सुपर सेट, उससे भी बड़ा सेट किसका होता है, सॉरी ये आया नहीं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो रियल नंबर और ये वो नंबर्स हैं जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। दिस आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर इसमें आयोटा वाले नंबर्स आने लगे तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दुनिया के सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आप प्योरली रियल नंबर समझ गए। उसके बाद बात करते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो नाम से ही क्लियर है, मेरे ख्याल से आप बता भी सकते हो कि प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है। प्योरली रियल नंबर होता है जो प्योरली रियल हो, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो। अगर हम बात करते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो ऐसे नंबर जिसका रियल पार्ट 0 हो जाए। रियल पार्ट 0 मतलब पूरे तरीके से इमेजिनरी, लाइक 2 आयोटा। आप बोल सकते हैं इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो दिस कैन बी रिटन है 0 + 2 आयोटा। ठीक है, लाइक -5 आयोटा, दिस इज 0 - 5 आयोटा। तो दीज आर प्योरली इमेजिनरी नंबर, मतलब रियल पार्ट हो ही ना, सच नंबर्स आर कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब एक पॉइंट है कि 0 क्या है, 0 क्या है, क्या ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, क्या ये प्योरली रियल नंबर है, क्या है।
तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि प्योरली रियल नंबर भी है और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है। क्यों? जीरो कैन बी रिटन है जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो। अब जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो लिखा जा सकता है। अब मैं बोलूँ प्योरली रियल को क्यों है? प्योरली रियल का डेफिनेशन क्या है? इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए, है, सो दिस इज प्योरली रियल। मैं बोला कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन क्या है? रियल पार्ट जीरो होना चाहिए, हाँ रियल पार्ट जीरो। तो नोट पॉइंट है जीरो प्लस आयोटा है प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो जीरो इज अ नंबर विच इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई शुरू किया होगा तो हम लोगों ने इंटीजर्स सीखा था, और सबसे पहले इंटीजर्स को सम करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर्स पे आगे, थोड़ा क्लास आगे बढ़ा तो इस तरह के नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हम लोगों ने सीखा। ठीक है, रेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना सीखा था क्लास 9th में। ठीक है, तो अब बारी है कि जो नए नंबर आए, अब मेरे उसमें अपना लेवल बढ़ा है और रियल नंबर के बाद अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गए, तो हाउ टू ऐड देम। क्या उनका अलजेब्रा कम्प्लीटली रियल नंबर की अलजेब्रा की तरह होगा? क्या उसको रियल नंबर की तरह ऐड करते हैं जैसे हम लोग ऐड करते थे, या उसका कुछ अलग रूल है? तो उसका थोड़ा सा रूल अलग है, उसको थोड़ा ऐड करने का तरीका अलग है। क्या तरीका है? जैसे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, और मैं इन्हें ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। 3 + 7 आयोटा, और आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -5 + 9 आयोटा, और हम इसे ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो 3 + 7 आयोटा है, फाइन। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं? आप इसके रियल पार्ट से इसके रियल पार्ट को ऐड करें। 3 और -5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2, और 7 आयोटा + 9 आयोटा को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 आयोटा। इस तरीके से ऐड करते हैं। तो दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऐड करें, और एक के इमेजिनरी पार्ट से दूसरे के इमेजिनरी पार्ट को ऐड करें। सिमिलर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मतलब रियल टू रियल एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हम लोग। जैसे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 7 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -5 + 9 आयोटा, और मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 9 आयोटा यहाँ पर -9 आयोटा हो जाएगा, और ये हो गया 3 + 7 आयोटा। अब 3 + 5 को ऐड कर दे तो 8, 7i - 9i विच इज -2 आयोटा। होप आप समझ पाए होंगे कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड हाउ टू ऐड देम, है ना, रियल टू रियल एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी। ओके, नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी से मेरा क्या मतलब है? अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे ना, तो जो नंबर जनरेट होगा दैट विल बी आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज कॉल्ड क्लोजर, है ना। जैसे क्लास 8th में इसको पढ़ाते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को, कि दो रियल नंबर को आप ऐड करेंगे तो वी विल गेट अ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर आर क्लोज्ड अंदर एडिशन। ऐड करने से रियल आता है ना, तो दो सेम तरह की चीज़ को मिलाने से अगर वही चीज़ आ जाता है तो उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो जैसे मैं बोलूँ कि क्या इंटीजर्स या क्या नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज है? क्वेश्चन दोबारा सुनना, क्या इंटीजर्स नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज है? कहने का क्या मतलब, क्लोज्ड नेचुरल नंबर, मतलब दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते तो हमेशा नेचुरल नंबर आता है क्या? नहीं यार, नहीं आता। 3 - 5 -2 आ जाता है, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर हम बात करें एडिशन की बात करें या सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो वी विल गेट ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। दिस विल गिव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल ऑलवेज गिव अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको बोलते हैं क्लोजर। क्लोजर का यही मतलब होता है, ठीक है। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज गिव अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए आगे बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर a + b और b + a सेम आ जाए देन वी से दैट इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ Z1 + Z2 और Z2 + Z1 सेम है, सो इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अगला एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम Z1 + Z2 को ऐड करने के बाद इसका जो रिजल्ट आता है उसमें Z3 ऐड करें, या पहले Z2 Z3 को ऐड करके उसमें उसके रिजल्ट में Z1 ऐड करें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता,
मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। अब एडिटिव आइडेंटिटी, अब एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है, क्लास 8 से पढ़ते आए हो, आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है दोस्त कि अगर किसी जैसे मैं बोलूँ कि रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो इसका मतलब होता है उसमें क्या ऐड करें कि वही नंबर वापस आ जाए, उसमें क्या ऐड करें कि वही नंबर वापस आ जाए। तो मेरे ख्याल से 0 ऐड करने से वही नंबर वापस आ जाता है। उसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब है उस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर वापस आ जाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो होता है 0। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप अगर 0 ऐड करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाता है, ठीक है। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। और नेक्स्ट टर्म है अपना एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि देखो, जैसे मैं बोलूँ कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब होता है 5 में क्या ऐड करें कि वो आइडेंटिटी आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, वी पर क्या है 0, तो 5 में क्या ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा -5। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5। मैं आपसे पूछूं 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या ऐड करेगी आंसर आइडेंटिटी आ जाए, दैट इज 0 आ जाते, वी नो -2/3। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ऐड करे कि आइडेंटिटी आ जाए, और एडिशन का आइडेंटिटी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में 0, तो क्या ऐड करेंगे तो -z। तो किसी इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा विच इज -z, है ना। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे आप माइनस लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट आई विल कवर टुमारो, ठीक है। आज यहाँ स्टॉप करते हैं, चलिए ओके, आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, बाय बाय। Okay, Siva. Please join the WhatsApp group for PDF notes and all the details, which is available in the description.